श्री राम। वालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिली वेकु काल रस न पसारी हैं। यह वालधि हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी की इस वालधि अर्थात पूंछ जो शब्द है, यह बहुत ही काव्यात्मक रूप से सुसज्जित है। इसमें अलंकार है और वह अलंकार है श्लेष। बात यह है कि किसी ने पूछा, हनुमान जी आपकी पूंछ सबसे लंबी क्यों? अब हमने आपसे बताया कि यहाँ श्लेष अलंकार है, तो हम पूंछ और पूछ दो शब्द के रूप में यहाँ श्लेष करते हुए क्रमशः पूंछ अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं टेल, हमने बताया एक पर्यायवाची बालध, और दुम भी कहते हैं, और पूछ अर्थात सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर, इज्जत, प्रतिष्ठा के अर्थों में हम दोनों अर्थों में चर्चा करेंगे। हम इन दोनों अर्थों को लेते हुए इस चर्चा का अंग बनकर हनुमान कथा के आनंद सागर में डुबकी लगाएं। किसी ने बाबा गोस्वामी जी से एक बार पूछा कि पूरी सेना में हनुमान जी की सबसे ज्यादा लंबी पूंछ क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि उनकी मूंछ नहीं है। हनुमान जी की सबसे अधिक लंबी पूंछ क्यों? क्योंकि उनकी मूंछ नहीं है। हम प्रायः यही पाते हैं कि हनुमान जी की मूंछ नहीं है। बिल्कुल क्लीन सेव, दाढ़ी तो है पर मूंछ नहीं। दाढ़ी गंभीरता का प्रतीक है, मूंछ अहंकार का प्रतीक है। दाढ़ी गंभीरता का प्रतीक है, मूंछ अहंकार का प्रतीक है। आजकल तो बिना मूंछ वाले भी जरा सी भी बातों पर मूंछ ऐंठने लगते हैं। आप देखे होंगे आज के ज़माने में बहुत ऐसे बिना मूंछ वाले मिलेंगे जो निरर्थक बातों पर भी मूंछ ऐंठने लगते हैं। हनुमान जी में किसी प्रकार का भी ऐंठ नहीं है, एकदम विनम्र। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ है। और रावण को हनुमान जी से अगर कुछ भी चीड़ है तो उनकी पूंछ से है, क्योंकि रावण दुष्ट है और दुष्ट व्यक्ति हमेशा ही सज्जनों की पूंछ से चिढ़ते हैं। और यह तमाशा देखें कि सारी दुनिया, आप यह देख लीजिए कितना बड़ा तमाशा है संसार में, कि संसार पूरा का पूरा पूंछ के पीछे ही पड़ा हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया पूंछ के पीछे ही पड़ी है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी पूंछ हो तब न हम वहाँ जाएं। जहाँ देखो पूंछ का झगड़ा, हम सब पूंछ के पीछे भाग रहे हैं। और पूंछ है कि हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रही है। इसीलिए रावण को हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ है। उसने कहा कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो। और यह हर युग का नियम रहा है, जब भी सज्जनों की पूंछ बढ़ती है तो दुष्टों के हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है। और वह ईर्ष्या की आग
सज्जनों को, वह ईर्ष्या की आग सज्जनों की पूंछ को, सज्जनों की प्रतिष्ठा को, सज्जनों की इज्जत को, सज्जनों के रिस्पेक्ट को जलाने की कोशिश करती है। लेकिन परिणाम क्या हुआ है? जैसे ही हनुमान जी की पूंछ जलाई तो हनुमान जी ने बहुत ही सहज सरल स्वभावगत ढंग से क्या किया? बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। अर्थात नियम यह है, जब भी समाज के निकृष्ट कोटि के लोग सज्जनों की प्रतिष्ठा की पूंछ जलाने की कोशिश करेंगे तो उस पूंछ को जलाना तो दूर की बात है, वह पूंछ और अधिक बढ़ जाएगी। हनुमान जी की पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। और उसके पीछे एक और कारण है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपकी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले, मां ने रक्षा की, क्योंकि लंका में आग नहीं लगाई गई थी। लंका में आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि लंका में आग नहीं लगाई गई थी। आप इस बात पर वास्तव में आश्चर्य करेंगे और हो सकता है मेरी बात को सुनकर के आप मेरे ऊपर झूठा होने का आरोप भी लगा दें, लेकिन हम प्रमाणित करेंगे कि लंका में आग नहीं लगाई गई थी, लंका में पावक लगाई गई थी। जैसा कि रावण का आदेश भी था, तेल भोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाए, पावक देहु लगाए। वाह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितने सुंदर ढंग से कहते हैं कि नहीं, आग नहीं, पावक लगाई गई। और पावक, पावक क्या कर रहा है भाई? और पावक लगाई गई, तेल भोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। लंकाधिपति दशानन रावण का आदेश है कि तेल भोरी पट, कपड़ों में तेल भोर दिया जाए, पूंछ पर बांध दिया जाए और उसके बाद पावक देहु लगाए। और पावक में मेरी मां जानकी बैठी हुई हैं। आप थोड़ा पीछे चलें कथा में। आपने पंचवटी की घटना अवश्य ही सुनी होगी। पंचवटी की कथा आपको याद होगी होगी, नहीं होगी तो थोड़ा विस्मृति में लाइए। उस कथा में जब भैया लक्ष्मण कंद मूल फल लेने जंगल में गए हैं, तब भगवान श्री राम ने माता जानकी से कहा कि आप अपने तेज को पावक में समाहित कर दीजिए। अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं। रावण आएगा, आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। आपका ऐसा तेजस्वी शरीर है, मायावी रूप धारण करिए ताकि लीला आगे बढ़े। उस समय प्रभु श्री राम ने क्या कहा है? बाबा लिखते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, तुम पावक महु करहु निवासा। यह भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम ऐसी थे, तुम पावक में निवास करो। और रावण ने भी अग्नि को आज्ञा नहीं दी थी, पावक को कहा था तेल भोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाए। और जहां मां बैठी हो
वहाँ माँ क्रोध में दुष्टों को जलाएंगी ही जलाएंगी और वात्सल्य भाव से बालक की रक्षा करेंगी ही करेंगी। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। इस प्रकरण में यह भी याद रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा में जब हनुमान स्तवन हो रहा है, वहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा श्लोक लिखा, उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवग्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अब हम विचार करें कि शास्त्रों में पावक किसे कहते हैं। पावक कहते हैं भगवान के क्रोध को। गोस्वामी जी ने तो कहा है कि राम रोष पावक सौ जरही, राम रोष पावक सौ जरही। भक्त के अपमान के समय भगवान को जो रोष आता है उसको पावक कहा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त का अपमान कदापि नहीं। अपने भक्त का अपमान भगवान कदापि सहन नहीं करते हैं। राम रोष पावक सो जरही। प्रभु राम तो कहते हैं कि मैं तो संतों का दास हूँ, संत तो मेरे शीश पर रहते हैं। मैं तो संतन को दास, संत मेरो मुकुटमणि। पग चाऊं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँक बैल बनूं गढ़वारो, बिनु तनुख्वा रथवान। अलख की लखता बनी, मैं तो संतन को दास, संत मेरो मुकुटमणि। श्री हनुमान जी इतने अभिमान शून्य हैं, अपने बल का उपयोग अपने मान अपमान के लिए नहीं करते। बल का उपयोग भगवान प्रभु के कार्य के लिए करते हैं। और चूंकि हनुमान जी अभिमान शून्य हैं, इसीलिए हनुमान जी भगवान के प्रिय हैं। आप प्रभु राम कोई झांकी ऐसी नहीं देखेंगे। आप या हम सब इस बात को ध्यान दें, हम कहीं भी किसी जगह प्रभु श्री राम की कोई झांकी जब देखेंगे तो ऐसी कोई झांकी नहीं मिलेगी जिस झांकी में हमारे हनुमान जी न हो, यानी हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम जी की कोई झांकी हमें नहीं दिखेगी। इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा गीत गाया और यह गीत भी आप सब जानते हैं, बड़ी प्यारी गीत है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। भगवान बिना हनुमान जी के एक कदम भी नहीं चलते। ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, सिंधु हैं, समुद्र हैं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम हैं। इतना बल व ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे श्री हनुमान जी अभिमान शून्य हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ सबसे लंबी है, इसीलिए हनुमान जी की पूंछ सबसे लंबी है, इसलिए हनुमान जी की सदैव जय होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।